श्री राम जय जय राम। 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 मानस ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से मानस ज्ञान में रामचरितमानस के आधार पर शिव जी ने एक संकल्प किया। सावन का महीना हो, शिव जी की चर्चा न हो तो अच्छा नहीं लगता। शिव जी ने एक संकल्प किया। शिव जी का संकल्प क्या था, ये मानस ज्ञान के भाग 368 में चर्चा करने जा रहे हैं। रामचरितमानस की चर्चा का एक माध्यम है और भगवान की चर्चा जितनी भी हो जाए वो कम है। शंकर भगवान ने एक संकल्प लिया क्या कि यही तन सती भेंट अब नाई, शिव संकल्प की न मन माई। शिव जी ने यह संकल्प लिया कि इस तन से सती को अब भेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या था कि शिव जी ने कहा, जब राम जी वनवास में सीता जी को रावण हरण कर लिए, तब उन्होंने कहा कि शंकर जी ने कहा कि हमारे इष्ट आ रहे हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करूँगा। और उन्होंने राम जी को नमस्कार किया। और राम लक्ष्मण थे, सीता जी तो साथ में नहीं थी, हरण हो चुका था। राम जी को शंकर जी ने प्रणाम करने पर सती जी के मन में, पार्वती जी के मन में एक मोह हो गया। तो मोह हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके देख लो कि राम जी असली हैं कि नकली हैं। शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हूँ। अगर हे पार्वती तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो अब जाके परीक्षा ले लो। किंतु कौतुक ये होता है कि लक्ष्मण जी ने भी भौचक्का खा गए। पार्वती जी तुरंत सीता का भेष बना करके शंकर जी के सामने, राम जी के सामने आ गई और उन्होंने ये जताया कि वो कहे कि सीता मिल गई, रावण का हरण हुआ था तो क्या हुआ, सीता मिल गई। उन्होंने नकली भेष बनाया पार्वती जी। और नकली भेष बनाने से बहुत ही उनको कष्ट हुआ। राम जी को कोई परीक्षा ले या किसी के मित्र को कोई परीक्षा ले तो उसको राम जी और शंकर जी में इतनी घनिष्ठता है कि उनकी परीक्षा लेने में शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। और शंकर उर्यति क्षोभ सती न जानहि, मर्म सोई तुलसी दर्शन लोह मनो उर्लोचन लालची। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, अकरत विचार न बनत बनावा। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। शंकर भगवान ने तो राम जी को प्रणाम कर लिया और वो जान गए कि राजा दशरथ के लड़के हैं, किंतु राम के रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि पार्वती जी सीता के रूप में आ गई हैं तो उनको संदेह हो गया कि पार्वती जी, सीता जी कहाँ से आ गई, जंगल में तो गुम हो गई थी। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेश, अचकित भये भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने पार्वती जी द्वारा बदला हुआ सीता जी का रूप देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए। राम जी ने कहा कि जोरी पानी प्रभु
कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पार्वती जी को सीता के रूप में देख के राम जी ने उन्हें प्रणाम कर लिया। बोले, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, अविधि अकेले हिरहि के ही हेतु। पार्वती जी से राम जी ने प्रश्न किया कि जगदम्बा जी, पार्वती जी, वृषकेतु कहाँ है जो बैल पर चलते हैं, आप अकेले वन में क्या कर रही हैं? जबकि उन्होंने राम जी की परीक्षा लेनी शुरू की। राम जी उस परीक्षा में पास हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि तुम सीता नहीं हो, तुमने सीता का भेष बनाया है। तब पार्वती जी को भगवान ने, राम जी ने एक और कौतुक दिखाया कि सती देख कौतुक मग जाता, अयागे राम सहित श्री व्राता। राम जी, जो पार्वती जी अपना रूप बदल सकती हैं, सीता बन सकती हैं, तो राम जी ने अपनी माया से राम लक्ष्मण सीता को उनके आगे चलते हुए दिखा दिया कि वो भी नकली था और ये भी नकली है, तुम देख लो। यानी नकली दिखाने की दुनिया में नकलीपन का भी तो शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। पार्वती जी सीता का रूप बना करके राम जी के सामने गई। राम जी ने उन्हें पहचान लिया और जब लौट के आई तो शंकर भगवान ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम जंगल में गई थी राम जी का परीक्षा लेने के लिए, तो क्या क्या घटना हुई, थोड़ा बताओगी? वहां पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। पार्वती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहती हैं पार्वती जी की जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। कोई परीक्षा उनकी मैंने नहीं ली और कोई ज्यादा घटना नहीं घटी। फिर शंकर भगवान ने क्या किया, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। पार्वती जी ने जो भी काम किया, जो भी परीक्षा ली, उस सब को भगवान शंकर ने ध्यान दे करके देखा तो पार्वती जी ने तो भगवान राम की अपमान करने की कोशिश की और ये भगवान शंकर जी को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने एक संकल्प किया कि यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प तीन मन माही। शंकर भगवान ने एक संकल्प कर लिया, एक प्रतिज्ञा कर लिया कि इस शरीर से फिर पार्वती के साथ मेरा संबंध नहीं होगा। कोई भी मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। एक भविष्यवाणी उस समय हुई कि सपन तुम बिनु करे को राम भगत समर्थ भगवान। एक भविष्यवाणी हुई कि हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, ऐसा प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। आपने अपनी सबसे प्रिय नारी को त्यागने का निर्णय ले लिया, इतना बड़ा प्रतिज्ञा आपने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? तो ये आप समर्थ इसलिए हैं कि आप राम के भक्त हैं और भक्ति के पास में जो भक्त होता है वो पहचान उसकी होती है कि वो किसी से डरता नहीं है, किसी प्रिय चीज को त्यागने में देर नहीं करता है। एक दोहा कहते तुलसीदास कि जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। जिस पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए 87,000 वर्ष तपस्या किया और तब शंकर भगवान जी की शादी पार्वती से हुई थी, वही शादी तोड़ने में भगवान शंकर जी ने 1 मिनट टाइम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम आपने मेरे
गुरु को, मेरे भगवान को, मेरे श्री राम को आपने अपमान किया, आपने संदेह हुआ, इसलिए मैं आपको त्यागता हूँ। जल पानी में दूध मिलाने से पानी बढ़ जाता है और उसका रेट, उसका दाम जो है वो दूध का रेट ही होता है। तो शंकर जी के साथ पार्वती जी रहती हैं, तो शंकर जी पार्वती जी का कितना मूल्य है, कितना प्रतिज्ञा है, कितनी पूजा होती है। किंतु थोड़ी सी कपट पड़ गई, थोड़ी सी खटाई पड़ गई, जैसे दूध में थोड़ा सा खटाई डाल देने से दूध फट जाता है, उसी तरह से प्रेम में थोड़ी खटाई पड़ जाती है तो प्रेम अलग अलग हो जाता है। और पार्वती जी को ये पता चल गया कि मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, अपनी पति बचन मृषा कर जाना। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो गलत किया है। और ये अगली कथा जो पार्वती जी ने जो किया, उनको बड़ा इस बारे में दुख हुआ। और इस तरह से मनुष्य को कभी भी संशय करते समय सोचना चाहिए कि संशय में ये सत्यता कितनी है। पार्वती जी और शंकर जी दोनों पति पत्नी में विक्षोभ हो गया, अलग हो गए केवल संशय के कारण से। इसलिए मनुष्य के जीवन में रामायण ये कहती है कि संकल्प तभी लोग करते हैं जब मन में संशय होता है, और संशय तब होता है जब प्रेम कम हो जाता है। प्रेम की प्रवाहता जब तक रहेगी तभी भक्ति दृढ़ होगी, और जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो प्रेम जीत जाएगा और भगवान का प्राप्ति हो जाएगा। इस तरह से आज की कथा का विश्राम यहीं पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।